हेलो दोस्तों। आज मैं दरोगा वाला नौवां टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कि साइंस टेक का है और अच्छा तरह से सेट किया हुआ है। अगर आप लोग पीछे का सेट नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो लोग बीपीएससी का, दरोगा का या फिर बिहार पुलिस का जो भी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन में, तो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे बड़ी छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये कौन सा है? पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आपसे है, ये सल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा समृद्ध किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि के द्वारा जो है समृद्ध किया जाता है। फेन प्लवन विधि में जैसे कि सल्फाइड अयस्क क्या हो गया कि HgS हो गया, PbS हो गया, ZnS हो गया, ये सब जो है सल्फाइड अयस्क है। यहाँ पे अब वृक्क ग्रंथि जो कि एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जो दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया कि किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो वस्तु को किस वेग से फेंका गया? जी का मान अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो आपको निकालना है इसमें से। जैसे कि आपको क्या पूछ रहा है कि किस महत्तम ऊंचाई तक फेंका गया है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो जैसे कि H बराबर होता है U²/2G, ऐसे फॉर्मूला बैठाना होगा। तो आपको पता है कि 20 मीटर महत्तम ऊंचाई तक गया है, H मालूम है, तो ये U², अब U मालूम नहीं तो बच्चे 2 इंटू जी का मान दे दिया है 10, ठीक है, 10 दे दिया है। तो अब U² बराबर हो जाएगा आपको क्या 20, तो 20 × 400 हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 20। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड महत्तम ऊंचाई तक ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो वह कौन सा रोग है? इन्फ्लुएंजा रोग, ठीक है। इन्फ्लुएंजा रोग जो है वह जीवाणु के कारण नहीं होता है, वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है? माइक्सियो वायरस, मैक्सियो वायरस इसका नाम है, ठीक है। और इसी में देखिए कि H1 और N1 दो प्रकार के होते हैं, ये इसमें दो प्रकार के वायरस होते हैं। H1N1 जो होते हैं तो वो तो है स्वाइन फ्लू, ठीक है। और H5 और N1 जो होता है ये होता है आपको बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू तो H5N1 वाला में, और इन्फ्लुएंजा वाला और H1N1 जो होगा तो उसमें होगा स्वाइन फ्लू। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपसे कि कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो सही कथन है उसको पहचान करना है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपसे, इसमें जो सही है आपको वह है 2 और 3 सही है। मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होती है, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होती है। यहाँ पे जो मृदु स्टील दिया था, मृदु स्टील में जो है आपको कार्बन की मात्रा 1.15 नहीं बल्कि ये 0.1 से लेकर के 0.1.5 तक होता है मृदु में, ठीक है। 0.1 से 1.5 तक ये सॉरी टोटल ये होता है, सॉरी टोटल ये कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन अगर मृदु स्टील के बारे में पूछ लेगा तो मृदु स्टील में कितना होता है? 0.1 से 0.4 तक ही होता है, ठीक है। 0.1 से 0.4 तक होता है मृदु स्टील का। अगला आपसे है कि नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु पुल से एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। नदी के जल के सतह को छूने पर पत्थर को 2 सेकंड का समय लगता है। तो जलस्तर से पुल की ऊंचाई क्या होगी अगर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड दे रहा है? तो इसमें बराबर हो जाएगा क्या H बराबर, फिर आपसे ऊंचाई ही मांग रहा है, फिर वही प्रोसेस आपको देना नहीं, ये अलग फॉर्मूला पे बैठेगा। H बराबर UT प्लस हाफ GT² हो जाएगा, GT², ठीक है। तो अब बैठा दीजिए इस पर, तो ये क्या हो जाएगा H बराबर, तो U 0 और UT हो गया 0, तो प्लस अब हाफ इस पर बैठा दीजिए, हाफ इंटू जी का मान आपको 9.8 दे दिया है और समय आपको मालूम है 2 सेकेंड, तो 2 × 2, ठीक है। ये जो आंसर हो जाएगा इसका सोल्व करने के बाद आपको ये हो जाएगा आपको 9.6 मीटर, निकालिए इसको, यही आएगा, ठीक है, 9.6 मीटर आएगा। नेक्स्ट है विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको वह सही है ए, कि उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर यह प्रवाहित करता है विलय विसरण क्रिया गैस, द्रव और विलय के अणु में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे 8वां नंबर जो कि कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्पात इस्तेमाल किया जाता है? कोक का इस्तेमाल आपको किस में किया जाता है? ये किया जाता है Fe के निष्कर्षण में, ठीक है। और कैल्शियम का फ्लोस्पार, ठीक है, इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखना है कि
कोक का इस्तेमाल लोहा के निष्कर्षण में। दो वस्तु पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। तो पहले और दूसरे वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात आपसे पूछ रहा है, इसको कैसे ज्ञात करना है। तो पहले वस्तु का त्वरण बैठाइए, बल निकालिए। देखिए क्या है, F बराबर ले लीजिए m1, जो कि फिर 4 गुना आपसे कह रहा है, जो कि आपको 4 गुना है, ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा F ले लीजिए m2, ठीक है। पाया जाता है जब वस्तु में त्वरण के दूसरे को उत्पन्न कर 4 गुना हो जाता है, पहले दूसरी वस्तु का द्रव्यमान से पूछा था, हाँ ठीक है। m2 आप ले लीजिए, फिर a, ठीक है। इसी प्रकार से आप बैठा दीजिए, तो F बराबर क्या होता है ma, ठीक है। तो m बराबर निकाल लीजिए F/a, अब बैठा दीजिए इस पर जो बैठाएंगे F/a, तो टोटल आएगा m आपको 2 गो है, इसी को बैठा दीजिए दोनों का, तो F इंटू a बाय 4a इंटू F, यहाँ उल्टा हो जाएगा इसको लेंगे तो, ठीक है। दोनों को सोल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये 1/4 इसका अनुपात आता है, ठीक है। तो 1/4 ये इसका सही अनुपात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि मधुमक्खी के एक छत्ते में कार्यकर्ता का या सेवक मधुमक्खी का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? रानी मधुमक्खी को निषेचित करता है, ये नहीं है। ये कौन करता है? ये ड्रोन करता है, ठीक है। निषेचित कौन करता है? ड्रोन मक्खी करता है, जो कि 4 से 5 इसका संख्या होता है, और रानी मधुमक्खी मात्र 1 होती है, ठीक है। ये सिर्फ 1 होती है। ड्रोन जो है आपको 4 से 5 होते हैं, और इसके अलावा सेवक बाकी जितना भी होता है तो उसको सेवक मधुमक्खी कहा जाता है। सेवक मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी के अलावा और बाकी 4-5 ड्रोन मक्खी होते हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे सेवक मक्खी कहलाते हैं। SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे? तो इसमें जो सही है वह है 64 ग्राम होगा। 64 ग्राम देखिए कैसे आया, मैं बता दूँ। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 32, और ये उसके बाद आपसे है कि ओ का कितना होता है 16, जो कि 2 अणु है, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 32 64 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा अगर समंजन क्षमता कम हो जाते हैं? तो इसमें जो सही है वह है आपको क्या, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती है, जो कि जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, याद रखेंगे इसको, प्रेस बायोपिया यस, प्रेस बायोपिया होता है। और इसमें कैसा लेंस लगता है? तो बायफोकल, ये भी याद रखिएगा कि बायफोकल लेंस लगता है इसमें, ठीक है। जो कि अगर गोले की बात करें तो उत्तर में ये अवतल रहता है ऊपर में, और नीचे में उत्तल रहता है। इस तरह से बनाया जाता है इसका लेंस। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कि ये सिर्फ होता है किस में? तो ये होता है सिर्फ मेल में। ये जो जरा दृष्टि दोष है सिर्फ मेल में ये केस आता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपसे कि कौन सा विलयन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ह्यूगो डी ब्रिज, ये अनुवांशिकता, ये गलत है। बाकी कहा कि डार्विन प्राकृतिक चयन का, हेकेल जो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत देता है, लेमार्क जो है हस्तगत परंपराओं की अनुवांशिकता के बारे में बताता है, ह्यूगो डी ब्रिज जो है ना आपको ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत देता है। ये याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन देता है? ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तन, ठीक है। और अनुवांशिकता का तो पता होगा आपको कि मेंडल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मेंडल का है अनुवांशिकता। अगला है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस विलयन का जो pH मान होगा वो अम्लीय टाइप का होगा। अम्लीय इसमें देखिए कौन सा, 7 से कम होने का मतलब है कि ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपको 7 से कम, तो 6 हो रहा है आपसे। दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग से क्या होगा? ये क्या होगा? कम होगा, अपेक्षाकृत कमज़ोर होते जाएगा। जो बाहर की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है वो पहले कक्षा की अपेक्षा कमज़ोर पड़ती जाती है इलेक्ट्रॉन। अगला है कि 220 पर एक बल्ब 20 घंटे 2 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है। इस बल्ब पर प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आज थोड़ा न्यूमेरिकल लगता है, ज़्यादा देती है। तो पहला इसका निकालना कैसे है, तो पहले आप लिख लीजिए कि दिया क्या सब आपको। जैसे कि भी दे दिया है आपको 220 वोल्ट, टाइम दे दिया है आपको 25 आवर, और ऊर्जा मालूम है आपको कि 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। अब ज्ञात कैसे करना है आपको? फॉर्मूला बैठाने के लिए ज्ञात करना है आपको प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालने के लिए P बराबर होता है V²/R। तो पहले P आप ज्ञात कर लीजिए। P बराबर आपको देखिए होता है क्या है, कार्य बटा समय। कार्य यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है ऊर्जा आपका कार्य के रूप में, ठीक है। आप बैठा देंगे इस पर, जैसे कि 2 किलोवाट
कितना यूनिट हो रहा है कि 2 किलोवाट घंटा बट्टा 25 घंटा। ठीक है, अब आवर आवर कट जाएगा, बच गया क्या किलोवाट। ठीक है, तो अब ये बैठा दीजिए आप कि किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 2000 वाट हो गया बट्टा 25 है आपसे, दोनों कटने के बाद आ जाएगा कितना 80 वाट हो गया। ठीक है, 80 वाट होने के बाद अब बैठा दीजिए आप फार्मूला पे, जो कि आपका फार्मूला होता है P बराबर V² बटा R। तो अब R ज्ञात कर लीजिए, R बराबर क्या आएगा तो V² बटा P, V² बटा P आएगा। तो इसको बैठा दीजिए, V आपको मालूम है कितना है 220 गुना V² में है तो 220 बट्टा R V² बट्टा P आपको मालूम है कितना है 80। आप ये सोल्व करने के बाद आपको आ जाएगा कितना 1210। ठीक है, बैठाइए, आप गुना करने के बाद सोल्व करने के बाद ये इतना ही आएगा, कितना हो जाएगा ये 1210, इसका सही आंसर है। प्रोसेस आपने देख लिया कैसे कैसे मैंने बैठाया। P बराबर होता है क्या समय बटा कार्य बटा समय, जो कि ऊर्जा के रूप में था 2 किलोवाट घंटा था और 25 वाट हमको घंटा मालूम था, ये कट गया वाट में निकाल लिए, 80 वाट पहले हो गया। ठीक है, इसको बैठा दिए, P बराबर होता है V² बटा R, तो R निकाल लिए V² बाय P। ठीक है, और इस तरह से बैठाने के बाद निकल गया। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 16 के बाद 17 है आपसे कि एज ए नोड साइनो-ऑरिकल नोड, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही आपसे वह है कौन, तंत्रिका उत्तक। ऐसे नोड साइनो-ऑरिकल नोड जो होता है वो तंत्रिका उत्तक होता है। नेक्स्ट आपसे कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको असत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा असत्य है। इसमें सही आपको ए, आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण है ये असत्य है, क्योंकि ये फिनोटाइप कहलाते हैं। जो बाहरी लक्षण जो दिखाई देंगे ना आपको, वो क्या कहलाएंगे, आपको फिनोटाइप कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि बाहरी लक्षण जो कहलाएगा वो फिनोटाइप, और आंतरिक क्रिया ये जो है ना आंतरिक, जैसे कि जीन को लेकर के एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता है तो उसको जीनोटाइप कहते हैं, ये सही है। दूसरा आपसे है कि मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ये सही है। मेंडल ने अपने सभी प्रयोग में मटर के पौधों का इस्तेमाल किया, ये भी सही है। मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप जो है 3:1 होता है, ये भी सही है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि जीनोटाइप का जो होता है वह होता है आपको कितना, ये होता है आपको 1:2:1, ये भी याद रखिएगा कि जीनोटाइप का 1:2:1 होता है और फिनोटाइप का 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे है कि कौन सा तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2O गैस देगा। इसमें जो सही है आपसे वह है कौन, Mg। ये जो है H2S से तनु अम्ल से अभिक्रिया करके Mg देगा। ठीक है, बाकी इसमें जो मैं बता दूं कि कॉपर AU PT AG AU ये सब जो है ना, और इसके अलावा एक कॉपर भी है, तो ये सब अभिक्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनम विभव परमाणु संख्या के क्या होता है तो साथ साथ घटते हैं। आयनम जो है एक तत्वों के आयनम विभव परमाणु संख्या के घटते जाते हैं। नेक्स्ट आपसे है कि 1 kg 235 यूरेनियम पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितनी मात्रा के दहन से प्राप्त होता है। ये 25 लाख कोयले जितने जलाने की ऊर्जा जो है 1 kg यूरेनियम, जो कि 235 वाला यूरेनियम होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, इतना ऊर्जा प्राप्त होता है, 25 लाख कोयले बराबर 1 kg यूरेनियम। नेक्स्ट आपकी लोटनिक, एस्थेटिक और सर्पी, आपको बताना है कि घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। इसका जो सही क्रम होगा, पहले आपको आएगा लोटनिक, फिर आएगा सर्पी, फिर एस्थेटिक। ठीक है, लोटनिक, सर्पी, एस्थेटिक, ये सही क्रम है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो जनित्र डायनेमो हो गया। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है तो वह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में धीरे धीरे बढ़ते जाता है, आपको पता होगा। व्यावसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन हेतु किस मधुमक्खी प्रजाति के उपयोग में लाया जाता है, वो कौन सा होता है, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका मधुमक्खी की प्रजाति को लाया जाता है शहद उत्पादन के लिए। उसके बाद 26 है आपसे, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लग रहा है तो नए दोस्तों को भी भेजें, आप उन्हें बोलिए एक रिवीजन करने के लिए एक नज़र तरोगा, बस यूँ ही हो जाएगा। मेरे साथ मतलब आप रिवीजन करते चले, मैं सारे सेट करवाऊंगा आपको, और भी मैं परचेज किया हूँ तो उसको भी करवाते निकल जाऊँगा आपसे। बस एक नज़र आप लोग रिवीजन करते जाए मेरे साथ। चलिए आगे है आपसे कि कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है। इसमें जो सही है आपसे वह है सभी सुमेलित है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.084 × 10⁻16 मीटर। एक खगोलीय इकाई क्या होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो याद हुआ, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर, एक पारसेक 3.084 × 10⁻16 मीटर, और एक खगोलीय इकाई में होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। फोटो कॉपी मशीन से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है, वो गैस का नाम क्या है, ओजोन।
ओजोन गैस निकलती है। फोटोकॉपी मशीन से कैसा गैस निकलती है? ओजोन गैस निकलती है। भारतीय मिसाइल और उनके मारक दूरी के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह अग्नि 2 जो कि 1000 दिया हुआ है, तो ये 1000 नहीं बल्कि 2000 से 2500 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी जो है इसमें पृथ्वी अग्नि 700 मीटर दे रखा है फर्स्ट। एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको कि पृथ्वी 3 का, इसे पृथ्वी फर्स्ट का है और पृथ्वी 3 का, पृथ्वी सेकंड का तो दे दिया 250, लेकिन पृथ्वी अगर 3 पूछ ले आपसे तो ये 350 प्लस होगा। ठीक है, अगर पृथ्वी फर्स्ट का 150 प्लस किलोमीटर हो गया, 150 तक किलोमीटर हो गया, और पृथ्वी 2 का 250 किलोमीटर तक हो गया, पृथ्वी 3 का जो आपसे आएगा तो ये आपको 350 प्लस मारिएगा। अग्नि फर्स्ट का जो कि आपको 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक होता है, मैं उसको लिख देता हूँ। अग्नि फर्स्ट का हो गया, अग्नि फर्स्ट का कितना, 700 से 1250। इसके बाद अग्नि सेकंड का, अग्नि सेकंड का जो है आपसे ये होता है आपको 2000 से 2500 किलोमीटर। इसके बाद अग्नि 3 का भी आता है। अग्नि 3 का जो होता है आपको, ये होता है आपको कितना, अग्नि 3 का 3000 से, ये होता है 3500। इसके अलावा आता है अग्नि 4। अग्नि 4 का आता है आपसे 4000 से, हाँ यहाँ थोड़ा चेंज हुआ, 5000। ठीक है, इसके बाद अग्नि 5 का आता है। अग्नि 5 का कितना होता है, 5000 से 6000। ठीक है, 5000 से 6000 याद रखिएगा। तो याद रखिए पहला, सर ये मिट गया, आप लोग लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। पृथ्वी 3 का आप जो कि दे दिया था आपको 350 प्लस, अग्नि फर्स्ट 750, 7 से 1250, अग्नि 2 2000 से 2500, अग्नि 3 3000 से 3500, अग्नि 4 4000 से 5000, अग्नि 5 5000 से 6000। एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.7 × 10⁻²² मीटर है, तो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कितनी होगी, इसको ज्ञात करना है। जबकि तरंग का वेग जो है आपको दे दिया है, तो आप लोग इसको निकालिए। इसमें जो सही है आपको वह हो 2.0 × 10⁻⁴ हर्ट्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को घोषित किया है, क्या घोषित किया है? ये घोषित किया आपको क्या, आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2019 को। अगला है कि पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पिलाग्रा रोग जो होता है आपसे किस विटामिन की कमी के कारण? B3 की कमी के कारण होता है, जिसको नियासिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नियासिन। याद रखेंगे, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, जो कि बेरी की कमी के कारण इसमें रोग होता है, बेरी रोग होता है। MR वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपको A और B, खसरा और रूबेला दोनों के कारण जो है आपको MR वैक्सीन रोग बचाव हेतु लगाया जाता है, खसरा और रूबेला। नहीं, किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो होती है वह कैसी होती है? वह होती है आपको वस्तु के द्रव्यमान से, किसी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। 4.9 सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल के बराबर होते हैं? ये होते हैं आपको कितना, 0.05 मोल। अब पूछिएगा कैसे हुआ, तो आप देख लीजिए कि H का कितना होता है, 1 AMU होता है, और S का 32 AMU होता है, और O का 16 AMU होता है। ठीक है, अब मोल बराबर ज्ञात करते हैं कैसे? तो मोल बराबर ज्ञात करते हैं ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान जो कि आपको बैठा दीजिए 4.9 बटे 9.98, आपको टोटल ये निकलेगा, टोटल आप जोड़ेंगे तो ये 98 आएगा। ठीक है, इसको तो वैसे बैठा देने के बाद आपको सोल्व करने के बाद ये आएगा कितना, 0.05। इस तरह से निकाला गया, 4.9 सल्फ्यूरिक अम्ल का इतना मोल हो जाएगा। अगला आपसे है कि कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? कौन रहता है? ये रहता है आर्गन। इसका 36 है कि कौन सी गैस जल में घुलनशील अम्लीय विलयन है? इसमें जो सही है आपसे वह है आपको CO2। किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता रहती है? अस्थायी कठोरता जो रहती है किसके कारण? तो ये रहती है, एक और तो बोलें तो MgHCO3 और CaHCO3, ये दोनों के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता रहती है। नेक्स्ट आपसे क्रायोजेनिक द्रव के बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है? द्रव नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव के बारे में क्या है कि द्रव नाइट्रोजन सही है। गेहूं के एक बोरे का भार 200 kg है, किस ऊंचाई तक उठाया जाए कि उसकी स्थितिज ऊर्जा 9800 जूल हो? अगर नदी का मान इतना दे रखा है तो P पता है आपको? P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बैठा दीजिए, mgh।
एच आपको अब निकालना है, इसमें से पूछ रहा क्या, क्योंकि बोलेगा किस ऊंचाई तक, ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, P/mg। ठीक है, P आपको बोरे का भार इतना है 200 kg और 9800 जो P का मान आपको मालूम है, जो कि आपको 9800 है। और उसके अलावा भार कितना है, m यानी मास, तो 200। जी का मान क्या होता है, 9.8 दिया है, अब सोल्व कर दीजिए। ठीक है, 3 जीरो ऊपर में आ गया, ये कट जाएगा, सोल्व करने के बाद 10 हुआ, 2 5 6 10, कितना आ जाएगा 5। अच्छा, आंसर ये हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला है 1 नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। 1 नैनोमीटर का मान जो आपको पूछ रहा है सेंटीमीटर में दे दिया है, तो 10⁹ मीटर होता है, -9 होता है, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा इतना। अगला जब से कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, इसमें से कौन सा सही है, तो बी सही है। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, ये सही है। नेक्स्ट है 42 कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमापक्रम में एक समान है, -40 डिग्री सेल्सियस। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि प्रकाश का चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है। वस्तु का जो आवेशन है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के स्वरूप होता है। नेक्स्ट आपसे है 45 आंसर है, कह रहा है क्वेश्चन कि K4FeCN6, जो कि Fe का ऑक्सीकरण आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना होगा। इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाए आपको कितना, Fe का ये हो जाएगा 2, यस 2 हो जाएगा। एक फैदम बराबर कितना होता है, एक फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, और ये किसका पता है, ये है आपको एक मील का 1.61 किलोमीटर, एक मील बराबर होता है। एक फैदम बराबर 1.080 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे कि कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर के इन सभी घटक के रूप में विमान है, वो है कौन सा, तांबा। किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किस खनिज के द्वारा, ये किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा आपको रेसा कांच के द्वारा जो है आपको कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। 10 ग्राम आयरन का ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 500 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिमाण कितना होगा, यदि आयरन विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है 0.45 जूल 0 डिग्री सेल्सियस -1 G -1 क्या दे रखा है, इसका सोल्व कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही है आपको 2.137 × 10⁻³ जूल ऊष्माधारिता होगा, इसका सही आंसर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अगर यहाँ तक देखे हैं तो। इसके अलावा पीछे अगर जो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। जो भी दरोगा वाले लोग हैं या फिर बिहार पुलिस वाले भी कहें तो BPSC वाले भी जरूर से जरूर इसको देखें, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा परफेक्शन का मैं करवा रहा हूँ, तो एक नज़र सब्जेक्ट वाइज जितना भी मैंने करवा दिया है सारे आप लोग जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।